गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 87, लेसन 9 आपको पढ़ना है। द टाइटल ऑफ द लेसन इज फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में है इस चैप्टर। पहले भी आप इसके बारे में जानते हैं, फिर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोर्स क्या है? ये फोर्स देखिए, इन जनरल आप किसी चीज को पुश करते हैं, मीन्स धक्का देते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, या किसी चीज पर किसी चीज को दबा करके और उसके शेप को आप चेंज करते हैं। तो ये सब जो भी हमने बातें गिनाई, इन सब में फोर्स अप्लाई किया हमने। यदि किसी चीज को हमने पुश किया, धक्का दिया, तो हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। अब जरा सा एक कंसेप्ट और लीजिए इसका। देखिए कैसे हम कोई समझ में आएगा कि यहां पे फोर्स अप्लाई हुआ। कोई बॉल है मेरे पास है, जमीन पे मैंने उसको रख दिया, ग्राउंड पे रख दिया, और मन में इच्छा की कि ये बॉल मूव करे, तो वो बॉल ऐसे मूव नहीं करेगी। बॉल को मूव कराने के लिए आपको पुश करना होगा। आप पैर से, हाथ से, किसी भी तरीके से उसको जब पुश करेंगे तभी बॉल मूव करेगी। दैट मीन्स आप जब बॉल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब बॉल मूव करेगी। ऐसे ही आपने देखा होगा, गोलकीपर जो है वो बॉल को अपने हाथ से रोकता है। तो एक्चुअली वो क्या करता है? मूविंग बॉल है, मूविंग बॉल को रोकने के लिए वो अपने हाथ से उस पर फोर्स अप्लाई करता है। दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करके आप कोई चीज रेस्ट में है, रुकी हुई है, उसको आप मूव करा सकते हो। और फोर्स अप्लाई करके यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको आप रोक भी सकते हो। तो किसी भी चीज को आपको मूव कराना है, वो चीज रुकी हुई है, आपको मूव कराना है, तो आप पुश करते हो। दैट मीन्स कि आप फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपने पुश किया दैट मीन्स फोर्स अप्लाई किया, आपने पुल किया दैट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। अब जरा से इन्होंने चर्चा की है कि फोर्सेस इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसको भी जरा समझा जाए। ठीक है। देखो यहां एक टेबल है, कोई भी टेबल है हमारे सामने, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, हम उसको पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि हम उसको मूव ना करा पाए, बहुत हेवी है। फिर मैंने किसी एक और को बुला लिया हेल्प करने के लिए, फिर दोनों लोगों ने मिल करके सेम डायरेक्शन में पुश किया। ठीक है। जब दोनों लोगों ने मिलके सेम डायरेक्शन में पुश किया, अब वो टेबल मूव कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया प्लस मेरे हेल्पर ने जो फोर्स अप्लाई किया, वो दोनों फोर्स प्लस हो गया, प्लस होके फोर्स ज्यादा हो गया और उस फोर्स से टेबल मूव कर गया। अब ये सेकंड पिक्चर देखिए, इसमें ये बच्ची इधर से फोर्स अप्लाई कर रही है और इधर से बच्चा इधर अप्लाई कर रहा है फोर्स। अब क्या होगा? इसमें दो बातें हो सकती हैं, दो क्या तीन बातें हो सकती हैं। फर्स्ट, यदि दोनों बच्चों ने एक जैसा फोर्स लगाया, जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से, तब तो ये टेबल मूव ही नहीं करेगा।
क्योंकि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। बट यदि ये बच्ची इधर से ज्यादा फोर्स लगा देती है इनके फोर्स की तुलना में, तो टेबल इधर की ओर मूव कर जाएगा। यदि ये बच्चा ज्यादा फोर्स लगा देता है इनके कंपैरिजन में, तो ये टेबल इधर की ओर फोर्स कर जाएगा। दैट मीन्स मूवमेंट जो होगा टेबल का वो इस तरह से होगा कि नेट फोर्स किधर काम कर रहा है, नेट फोर्स किधर काम कर। अब नेट फोर्स का मतलब क्या है, देखिए ये भी समझिए। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इनका और इनका फोर्स प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और तब नेट फोर्स जो हुआ वो हुआ। इनमें क्या है, एक समझाने के लिए बता रही हूं। मान लीजिए इनका फोर्स हम नंबर में शो कर रहे हैं केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मान लीजिए कि इनका फोर्स इस डायरेक्शन में है 5 है, इनका फोर्स इस डायरेक्शन में है 4 है। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मीन्स 5 माइनस 4, जो बिगर फोर्स है माइनस स्मॉलर फोर्स। नेट फोर्स इस तरह से निकलेगा कि जब एक ही डायरेक्शन में दोनों बच्चे फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, प्लस करके निकलेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जो है वो माइनस करके, मीन्स जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स होगा। ठीक है। और भी अपोजिंग फोर्स यदि सिमिलर है, अपोजिंग फोर्स बिल्कुल एक जैसा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो 5 इधर से भी है 5 इधर से भी है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 होगा। उस कंडीशन में कोई मोशन, कोई मूवमेंट टेबल में नहीं होगा। ऐसे ही देखो, ये गेम भी आप जानते हो ना, मोटी सी रस्सी होती, कुछ लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, कुछ लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर के डायरेक्शन में रस्सी जाएगी। ठीक है। तो फोर्स इक्वल होगा तो भाई ना तो लेफ्ट जाएगी ना तो राइट जाएगी। और फोर्स जिधर भी ज्यादा हुआ उधर की ओर रस्सी जाएगी, झुकेगी उधर की ओर रस्सी। ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो अभी मैंने बताया था कि फोर्स जो है, यदि कोई चीज मोशन में है तो उसको रोक सकती है, यदि कोई चीज रुकी हुई है तो फोर्स लगाने पर वो चीज मोशन कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई चीज बहुत तेजी से मूव कर रही है तो फोर्स अप्लाई करके आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या पूरी तरह रोक भी सकते हैं। यदि कोई बॉल ही मान लीजिए एक डायरेक्शन में जा रहा है, गेम्स में होता भी है, बॉल का डायरेक्शन चेंज किया जाता है, तो बॉल जा रही है एक डायरेक्शन में, यदि आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अब नेक्स्ट देखिए, इसे मान लीजिए इसे क्ले है, क्ले से कोई चीज बनाई है आपने, गोला ही बना लिया क्ले से। यदि आप उसके शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको प्रेस करके फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये जो भी मैंने काम बताए, मोशन में लाना, मोशन को रोक के किसी चीज को रेस्ट में ले आना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करना, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना, ये सब कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, फोर्स का प्रभाव है। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, फिर क्लासिफिकेशन हम लोग कल करेंगे। छोटा छोटा वीडियो में डालूंगी, आप इसको बहुत सीरियसली सुनिएगा। ओके बेटा।